अच्छा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि करोल बाग का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर हम मोती नगर की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन यहाँ से लगातार बीजेपी की बढ़त हमें दिखती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, मालवीय नगर की अगर हम बात करें तो एक सीट पर मेहरौली बीजेपी, मॉडल टाउन बीजेपी मोती नगर में बीजेपी, आगे नजफगढ़ में बीजेपी, नांगलोई जाट में बीजेपी, ओखला में भी बीजेपी, आप देखिए पालम में बीजेपी और राजौरी गार्डन में बीजेपी, समयपुर बादली में बीजेपी, महिपालपुर में बीजेपी, मयूर विहार फेज 1 में बीजेपी, रोहिणी ए में बीजेपी। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। यही यमुना नदी जिस पर नाव तैरती हुई बीजेपी के लिए ये बहुमत का आंकड़ा लेकर आई है। आप देख सकते हैं बीजेपी 130 शुरुआती रुझानों में, यहां जादुई आंकड़ा 126 का है, कुल 250 सीटें एमसीडी की, और इसमें बहुमत के आंकड़े को रुझानों में बीजेपी ने पार कर लिया है। बीजेपी 130 पर पहुंच गई है। जी, जल्दी से आंकड़ा आ गया। चुनाव आयोग की डेटा के अनुसार ये अंतर जरूर दिख रहा है, लेकिन वोट शेयर को देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है 43.8%, जबकि बीजेपी का वोट शेयर परसेंटेज है 34.49%। तो वोट शेयर के मामले में यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए। पिछली बार एमसीडी में तो बीजेपी के खाते में 36% के आसपास वोट गया था और आम आदमी पार्टी जो है वो 26 के आसपास रही। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का 43% वोट आ रहा है और सीटें उसकी कम हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में काफी हम लोगों को तालमेल वोट शेयर के हिसाब से ये विधानसभा चुनाव जैसी तस्वीर उभर रही है। हाँ, और जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पार्लियामेंट्री संसद दिखाई दे रही है। वोट शेयर के मामले में नहीं, नंबर, सीटों के नंबर के हिसाब से, लेकिन सीटों का नंबर ये शुरुआती रुझान है। तो ऐसे में क्या ये तब्दील होगी तस्वीर, या फिर जो कहा जाता है कि साहब जहां आम आदमी पार्टी जीते वहां बड़े मार्जिन से जीत रही हो, इस वजह से वो वोट शेयर का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिया के पास अपडेट, क्योंकि मैं करोल बाग का इंतजार कर रही थी और करोल बाग से आ गए आंकड़े, बीजेपी 1 पर और आम आदमी पार्टी 2 वार्डों में करोल बाग में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरी नजर तो कस्तूरबा नगर पर है ना, बीजेपी आगे, किराड़ी पर है ना, बीजेपी आगे, कोंडली बीजेपी आगे। कोंडली महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोंडली ही गाजीपुर लैंडफिल साइट, वो कूड़े का पहाड़ जो गाजीपुर में है, वो इसी कोंडली विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां के विधायक कुलदीप कुमार हैं। और वहां कूड़े का पहाड़ जो मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया, वहां पर बढ़त बीजेपी को है। देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालने से दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस को करीब 18-19% के बीच वोट मिल रहे हैं। ये कांग्रेस का वोट अच्छा वोट है, मैं ये मानता हूं, जो कांग्रेस ने इस तरह से चुनाव लड़ा है। अगर कांग्रेस को इतने वोट मिलते रहे 18 से 20% के बीच में, तो वो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वो इतने वोट प्राप्त करेगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मजबूत होगी। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी उससे बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ये तस्वीर बदल सकती है, ये शुरुआती रुझान है, ये बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बदले हैं ना 8 बजे के मुकाबले, वो इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं कि बीजेपी 128, इस वक्त 8:50 हो रहा है। 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई है और शुरुआती 50 मिनट के रुझान में ही बीजेपी ने जो जादुई बहुमत का आंकड़ा है रुझानों में, वो पार कर लिया है। 128 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 102, काफी पीछे बीजेपी के मुकाबले, कांग्रेस 4। और कहां से बीजेपी जीत रही है? राजेंद्र नगर, राजौरी गार्डन, ये वो तमाम इलाके जहां से बीजेपी आगे, रामनगर बीजेपी आगे, पांडव नगर, पीतमपुरा बीजेपी आगे, मतलब पूर्वी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुए है, यही आंकड़ा बता रहा है। और यमुना नदी पर एक बार फिर से तैरती हुई ये नाव आ गई है और तैरती हुई ये नाव आपको बता रही है किस तरीके से बीजेपी की पकड़ मजबूत है। दिल्ली का बॉस एक बार फिर से क्या बीजेपी बन सकती है? शुरुआती रुझान तो यही बता रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि साहब चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। निगम चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर बार बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी प्रचार नहीं किया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।